मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, लेक्चरर इन सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सामाजिक घटनाओं की प्रकृति एवं अध्ययन की समस्या। नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टडी। मुख्य रूप से विश्व की समस्त घटनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना, और सामाजिक घटनाएं, सोशल फिनोमिनास। प्राकृतिक घटनाएं वे हैं जिनका नियंत्रण प्रकृति के हाथ में है। ये घटनाएं भौतिक और स्थूल हैं, कंक्रीट। इनका निरीक्षण और परीक्षण किया जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, ये सारे नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हैं और इनमें हम भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और ये कंक्रीट हैं, स्थूल हैं, ये देखी जा सकती हैं, इनका अध्ययन किया जा सकता है, इनका मापतोल किया जा सकता है। दूसरी घटनाओं को सामाजिक घटनाओं के नाम से जाना जाता है। अभी तक मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने में मनुष्य को पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। समाजशास्त्री के सामने मौलिक समस्या इसी मानव व्यवहार से संबंधित है। ये विशेष टिप्पणी आप देखिए। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सामाजिक घटना पर वैज्ञानिक पद्धति को कैसे लागू किया जाए। इस मौलिक समस्या के अध्ययन के लिए हमें सामाजिक घटनाओं की प्रकृति एवं लक्षणों का आलोचनात्मक विवेचन करना होगा। यहाँ यह पता लगाना आवश्यक है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, सामाजिक घटना की प्रकृति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है सामाजिक घटना की जटिलता। सोशल फिनोमिनाज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। दूसरा है सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठता व अमूर्तता, सब्जेक्टिविटी एंड एब्स्ट्रैक्टिसिज्म, अमूर्तता। फोर्थ पॉइंट सामाजिक घटनाओं की गुणात्मकता। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के फैक्ट्स होते हैं। तो सामाजिक घटनाओं के जो गुण हैं, क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक जितनी भी चीज़ें होती हैं भौतिक विज्ञानों में, उनका मापतोल किया जा सकता है निश्चित पद्धतियों के माध्यम से। लेकिन सामाजिक घटनाएं बड़ी जटिल होती हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देती है। उनका मापतोल करना उतना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि ये मानव चेतना, संवेगों, इच्छाओं, द्वेष इत्यादि से जुड़ी हुई होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है समरूपता का अभाव। ये सामाजिक घटनाएं एक जैसी नहीं हो पाती हैं। सब्जेक्टिविटी के कारण उन घटनाओं के पीछे जो सामाजिक क्रियाएं और चेतना जुड़ी होती हैं वो अलग होती हैं और उनमें समरूपता का अभाव पाया जाता है। पॉइंट नंबर 6,
सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सोशल फिनोमिना जो हैं उनकी नेचर चेंजिएबल है, बदलती रहती हैं। 2010 के हमारे समाज की संरचना और प्रकार्य 2020 के समय में वैसी नहीं रह पाती हैं। सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सोशल फिनोमिनाज बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्शन, उनके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन कार्य है। वैज्ञानिक अध्ययन में समस्याएं। सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ऑब्जेक्टिविटी से अभिप्राय है कि मनुष्य जब भी सामाजिक अनुसंधान या अनुसंधान करता, सामाजिक अनुसंधान करता है तो वो अपने आप को उस घटना से अलग रख के उस घटना का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करे और अपने मूल्यों, अभिवृत्तियों, भावनाओं, विचारों को उस अध्ययन में न डाले, निष्पक्ष अध्ययन करे। दूसरा बिंदु है तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक घटनाओं को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है। वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। प्रोफेसर ग्रीन ने लिखा है, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। इसको कंटिन्यूस करते हुए आगे ये देखिए, घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। योग्यता का तात्पर्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर, यानी कि स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों, पूर्व धारणाओं आदि से पूर्णतः मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अध्ययन करने से है। लोवेल जे कार ने लिखा है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिसका वह स्वयं एक भाग है एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके। नेक्स्ट बिंदु है, निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। अध्ययनकर्ता को पक्षपात रहित दृष्टिकोण, यथार्थ अवलोकन एवं तथ्यों का उनके स्वाभाविक रूप में विश्लेषण
एवं प्रस्तुतिकरण वस्तुनिष्ठता के मूल आधार है। विद्यार्थियों, आशा है कि ये विषय आपको समझ आया होगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस विषय से संबंधित जो सामग्री आपको आवश्यक लगे वो हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। विषय को ध्यान से पढ़ते रहना एवं इससे संबंधित कोई क्वेरी हो वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसका निस्तारण कर सकते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं से संबंधित कोई शंका हो उसका निवारण भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा वो हम ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के बारे में चर्चा करेंगे और इन दोनों की तुलना करेंगे। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।